video, we will read chapter number 4, The Tale of Bisnois. In this video, we will learn part first of this chapter. The Tale of Bisnois, theme of the lesson. हम पढ़ेंगे पाठ का सार. माधव गाडगिल describes the tale of Bisnoi community of Rajasthan in Haryana. माधव गाडगिल ने बिश्नोई समुदाय की कहानी का वर्णन किया है जो मुख्य रूप से राजस्थान तथा हरियाणा में निवास करते हैं. The brave community brought a remarkable change in the ecology of मारवाड़. इस बहादुर समुदाय ने मारवाड़ की परिस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन किए. They faced a horrible massacre. 363 Bishnois laid down their lives to guard their sacred heritage. उन्हें भयानक नरसंहार का सामना करना पड़ा. 363 बिश्नोइयों ने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति दे दी. The two major commandments of Jambaji are for saving any green tree and the lives of wild animals. जी के दो प्रमुख धर्मोपदेश थे: हरे वृक्षों तथा जंगली जंतुओं की रक्षा करना. Bishnois, the follower of Jambaji, hold on their magnificent obsession to this day. जम्बाजी के अनुयायी बिश्नोइयों ने इस परम पवित्र कार्य को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया. They have become living symbols of protecting the environment, trees and wild animals in desert. उस स्थल में पर्यावरण, वृक्ष तथा जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण का जीवंत प्रतीक बन गए. The old Bishnoi village, खेजड़ी ट्री in desert. इस स्थान में स्थित पुराने बिश्नोई गांव के पास खेजड़ी वृक्षों का होना. Today, Marwar is treeless waste of sand and rocks, but even in desert, we can come across different picture. आज मारवाड़ बिना वृक्षों के रेत और चट्टानों का बंजर है, लेकिन इस मरुस्थल में भी हमें एक भिन्न तस्वीर नजर आ सकती है. The old Bishnoi village with groves of well-grown खेजड़ी trees. तस्वीर पूर्ण आकार में खड़े खेजड़ी वृक्ष वाले प्राचीन बिश्नोई गांव की है. Very useful tree. It gives its shade and leaves for animals and pods for delicious curry for men. यह एक बहुत लाभदायक वृक्ष है. वह जानवरों को अपनी छाया, पत्ते और मनुष्य के लिए एक स्वादिष्ट केरी प्रदान करता है. हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ एंड ट्राइबल बिल्स. मेवाड़ और भील आदिवासियों का इतिहास. बिल्स वेर द ओरिजिनल ट्राइबल्स ऑफ मारवाड़. मारवाड़ के मूल आदिवासी थे. दैट टाइम लैंड वाज कवर्ड विथ थाउजेंड ऑफ एंटेलोप्स, ब्लैक बक्स, चिंकारा एंड नीलगाइस रोम देयर फ्रीली. उस समय जमीन हजारों हिरण, काले हिरण, चिंकारे और नीलगाय से भरी हुई थी और वहां वो लोग मुक्त रूप से घूमते फिरते थे. About 3000 years ago, hordes of invading cattle keepers from West and Central Asia poured into Marwar. The Bhils tried to resist the invaders. 1000 वर्ष पहले पशुपालकों के झुंड जो पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे, मारवाड़ में भी आ घुसे. भीलों ने आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयत्न किया. Superior weapons and horses of the invaders forced the Bhils to retreat the Aravlis. आक्रमणकारियों के बेहतर हथियारों और घोड़ों ने भीलों को अरावली की तरफ पीछे हट जाने का बाध्य कर दिया. Vegetation of Marwar affected. मारवाड़ की वनस्पति प्रभावित हुई.
Large herd of cattle began to affect the vegetation. The seedlings and saplings were grazed down. पशुओं के बड़े झुंडों ने मारवाड़ की वनस्पति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। फूटते हुए और छोटे पौधों को चर डाला गया। They had little chance to grow in the 13th century AD. The Rathod of Kannauj finally conquered the fields. 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। The Rajput now ruled the whole of Marwar. सारे राजस्थान पर राजपूतों का शासन हो गया। अब जंबाजी का जन्म 1451, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. He was named Jambaji. जंबाजी का जन्म 1451 में पीपासर नामक गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम जंबाजी रखा गया। His father was Thakur Lohad Singh and his mother Hansa Devi. Jambaji was given task of looking after his large herd of cattle and sheep. पिता का नाम लोहार सिंह और उसकी माँ का नाम हंसा देवी था। जंबाजी को अपने पिता के पशुओं और भेड़ों के बड़े झुंड की देखभाल का काम दिया गया था। Boy was fascinated by the beauty of grace of antelopes. There was nothing more thrilling than a fight between two well-grown stags. जंबाजी हिरण की सुंदरता और शोभा से मोहित हो गया था। उसके लिए दो बड़े मृगों का आपस में लड़ते देखने से अधिक रोमांचक करने वाला और कोई दृश्य नहीं था। ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक रीजन। क्षेत्र को बड़ी बर्बादी ने घेर लिया। Jambaji was 25 when a severe drought overtook the whole region. जंबाजी उस समय 25 वर्ष के थे जब सारा क्षेत्र एक भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था। The rain stopped altogether. In first year of drought, the animal could eat the bajra straw stored in the houses. बारिश बिल्कुल रुक गई। अकाल के पहले वर्ष में जानवरों ने घरों में बचाकर रखे हुए बाजरे के भूसे को खाकर गुजारा किया। In second year, not a blade of grass was left standing anywhere. दूसरे साल कहीं भी घास का एक तिनका भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था। Drought continued for 8 years. अकाल लगातार 8 साल तक जारी रहा। People forced to migrate. वो को मजबूरी में दूसरी जगह जाना पड़ा। The people cut down the last bit of leaves and branches from all the trees. लोगों ने सभी पेड़ों से आखिरी थोड़ा थोड़ा बहुत पत्तों और टहनियों को काट डाला। We finally began to dry up. The soiled grain exhausted. The people ate khejdi pods and floor dried bed sheets. अंत में वृक्ष सूखने लगे। भंडार में रखा अनाज समाप्त हो गया। लोग खेजड़ी की पल्लियां और सूखे पेड़ों का आटा खाने लगे। Hunted every one of the starving blackbirds. Finally, the people abandoned all hopes. अंत में वे भूखे मरते हुए काले हिरणों का शिकार करने लगे और सभी आशाएं छोड़ दी। The migrated in masses. The whole country was barren without a tree or a cow in sight. बड़ी संख्या में दूसरी जगह प्रस्थान करने लगे। सारा देहात बिना किसी पेड़ या गाय के दर्शन के बिना एक बंजर में परिवर्तन हो गया। We will practice some comprehension question from this chapter. Number first, what kind of animals and trees found in the
डेजर्ट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे तथा जानवर पाए जाते हैं? द नंबर फर्स्ट, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ was not treeless, waste of land and rocks. The land was covered by thousands of khejdi and plenty of bear and sangri trees. These trees were home of thousands of animals. There were plenty of antelopes, blackbucks, चिंकारा and नीलगाइस। मारवाड़ का रेगिस्तान वृक्ष विहीन, बंजर तथा चट्टानों से भरा नहीं था। यह क्षेत्र हजारों की संख्या में खेजड़ी वृक्षों, भरपूर मात्रा में बेर तथा सांगरी के पेड़ों से अच्छा दिन था। ये वृक्ष हजारों पशुओं की शरण स्थली थी। यहाँ काफी संख्या में हिरण, काला हिरण, चिंकारा तथा नीलगाय थे। नंबर सेकंड, Who were the original residents of मारवाड़? मारवाड़ के मूल निवासी कौन है? The Bhils were the original residents of Marwar. About 3000 years ago, invading hordes of cattle keepers from West and Central Asia entered Marwar. But the superior horses and weapons of the invaders forced the Bhils to retreat towards Aravallis. Finally, the Rathod of Kannauj in 13 AD established द रूल इन मारवाड़। मारवाड़ के मूल निवासी भील थे। लगभग 3000 वर्ष पूर्व पश्चिम तथा मध्य एशिया के पशुपालकों के झुंड मारवाड़ में आ घुसे। भीलों ने इसका प्रतिरोध किया, किंतु आक्रमणकारियों के समूह घोड़े तथा हथियारों ने उन्हें अरावली की तरफ लौटने को मजबूर कर दिया। अंत में कन्नौज के राठौड़ ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ पर अपना शासन स्थापित कर दिया। How was the vegetation of मारवाड़ affected? किस प्रकार से मारवाड़ का वनस्पतिकरण प्रभावित हुआ? आंसर नंबर थर्ड, as the time passed, the large herd of cattle began to affect vegetation. The seedlings and saplings were grazed down by the cattle. They had little chance to grow into full-size trees. Gradually, the growing population and large herds of animals affected the vegetation of the region quite adversely. समय गुजरने के साथ बड़ी संख्या में पशुओं के झुंडों ने वनस्पतिकरण को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। छोटे छोटे निकले हुए पौधों को पशुओं के द्वारा चर डाला गया। इनके पूर्ण वृक्ष के रूप में तैयार होने की संभावना बहुत ही कम रह गई। धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या तथा पशुओं के बड़े झुंडों ने उस क्षेत्र के वनस्पतिकरण को पूरी तरह से प्रभावित किया। Now I am going to give you some exercise question for your homework. Question number first. What was the disaster Marwar faced when Jambaji was 25 years old? Question number second. How did Jambaji's teaching affected the villagers? Question number third. What did Bisnois sacrifice their lives for? Question number four. Why were Bisnois called by this name? We have completed part first of chapter 4.